सोचो, अगर आज तुम्हारी सैलरी डबल हो जाए, क्या तुम्हारी लाइफ ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएगी? थोड़ा रुक के सोचो। शायद हाँ, इनिशियली एक्साइटमेंट होगी, थोड़ी कंफर्ट बढ़ेगी, लेकिन कुछ महीने बाद वही स्ट्रेस, वही टेंशन, वही कंपैरिजन, वही और चाहिए वाली फीलिंग। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम पैसा नहीं है। प्रॉब्लम है हम पैसे को कैसे देखते हैं। समझो, पैसे का रिलेशनशिप तुम्हारी लाइफ का सबसे इमोशनल रिलेशनशिप होता है, लेकिन सबसे कम समझा हुआ भी। हमें स्कूल में मैथ्स सिखाया जाता है, फॉर्मूला सिखाए जाते हैं, लेकिन पैसे के साथ कैसे बिहेव करना है, ये कोई नहीं सिखाता। और इसी वजह से बहुत इंटेलिजेंट लोग भी पैसे के मामले में गलतियां कर देते हैं। एक बार इमेजिन करो, दो लोग हैं। पहला हाईली एजुकेटेड, स्मार्ट, एमबीए ग्रेजुएट। दूसरा नॉर्मल बैकग्राउंड, एवरेज एजुकेशन। टाइम के साथ दूसरा बंदा फाइनेंशियली स्टेबल हो जाता है और पहला बंदा स्ट्रगल करता रहता है। क्या ये अनफेयर है? शायद, लेकिन ये रियल है। क्योंकि फाइनेंशियल सक्सेस नॉलेज का गेम नहीं है, बिहेवियर का गेम है। और जब तक बिहेवियर समझ नहीं आता, तब तक पैसा आता है और चला जाता है, और तुम बस देखते रहते हो। वेलकम टू ज्ञान ऑडियो। यहां हम सिर्फ सुनते नहीं, हम अपनी सोच को शेप देते हैं। आज हम एक ऐसी जर्नी पर हैं जो तुम्हें पैसे के बारे में वो सब समझाएगी जो तुम्हें कभी किसी ने क्लियरली नहीं बताया। ये कहानी है साइकोलॉजी ऑफ मनी की। लेकिन इसे सिर्फ बुक मत समझो, ये एक मिरर है जो तुम्हें तुम्हारी फाइनेंशियल रियलिटी दिखाएगा। चलो शुरू करते हैं एक सिंपल ऑब्जर्वेशन के साथ। हर इंसान अपनी लाइफ में पैसे को अलग तरीके से ट्रीट करता है। किसी के लिए पैसा सिक्योरिटी है, किसी के लिए स्टेटस, किसी के लिए फ्रीडम, और किसी के लिए बस सर्वाइवल। और यही डिफरेंस उनके डिसीजंस को शेप करता है। सोचो, अगर तुमने बचपन में पैसे की कमी देखी है तो तुम ज्यादा सेव करोगे, शायद ओवर सेव भी करोगे। और अगर तुमने अबंडेंस देखा है तो तुम रिस्क लेने से नहीं डरोगे। मतलब तुम्हारे फाइनेंशियल डिसीजंस लॉजिकल नहीं होते, वो इमोशनल होते हैं। और जब तक तुम अपने इमोशंस को समझ नहीं पाते, तब तक तुम पैसे को कंट्रोल नहीं कर पाते। अब एक पावरफुल कॉन्सेप्ट, लक और रिस्क। सोचो, किसी सक्सेसफुल इंसान की स्टोरी सुनते हो और कहते हो ये बंदा जीनियस है, लेकिन क्या तुम उसकी पूरी स्टोरी जानते हो? क्या तुम्हें पता है कितनी बार वो ऑलमोस्ट फेल होने वाला था? कितनी बार उसने चांस लिया और वो चांस उसके फेवर में चला गया? समझो, लाइफ में दो इनविजिबल फोर्सेस होते हैं, लक और रिस्क। लक वो होता है जो तुम्हें अनएक्सपेक्टेड एडवांटेज देता है। रिस्क वो होता है जो तुम्हें बिना वार्निंग के नीचे गिरा देता है। और दोनों ही तुम्हारे कंट्रोल के बाहर होते हैं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि जब तुम सक्सेसफुल होते हो तो थोड़ा हम्बल रहो, और जब तुम फेल होते हो तो अपने आप को डिस्ट्रॉय मत करो, क्योंकि हर रिजल्ट के पीछे सिर्फ तुम नहीं होते, सर्कमस्टेंसेस भी होते हैं। अब एक और कॉन्सेप्ट जो तुम्हारी थिंकिंग चेंज कर देगा, वेल्थ। सोचो, तुम किसी को देखते हो, एक्सपेंसिव कार, लग्जरी लाइफस्टाइल, ब्रांडेड क्लोथ्स। तुम सोचते हो ये बंदा रिच है, और शायद तुम सही हो। लेकिन एक और सवाल पूछो, क्या ये बंदा वेल्दी है? डिफरेंट समझो। रिच वो होता है जो तुम देख सकते हो, वेल्दी वो होता है जो तुम देख नहीं सकते। वेल्थ मतलब वो पैसा जो तुमने खर्च नहीं किया, वो सेविंग्स, वो इन्वेस्टमेंट्स, वो एसेट्स जो क्वाइटली ग्रो कर रहे हैं और तुम्हें फ्यूचर में फ्रीडम देंगे। एक सिंपल लाइन याद रखना, रिच लोग दिखते हैं, वेल्दी लोग चुप रहते हैं। और जब तुम ये समझ जाते हो तो तुम अपनी प्रायोरिटीज चेंज कर देते हो। तुम शो ऑफ से निकल के सिक्योरिटी की तरफ आते हो। अब बात करते हैं टाइम की। सोचो, अगर तुम रोज थोड़ा सा इन्वेस्ट करो, छोटा अमाउंट, लेकिन कंसिस्टेंटली, तो क्या होगा? शुरू में कुछ नहीं, फिर थोड़ा सा ग्रोथ, फिर धीरे धीरे एक पॉइंट के बाद सडन एक्सप्लोजन। ये है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग बोरिंग होता है, स्लो होता है, और इसी वजह से लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। लेकिन सच यही वो चीज है जो ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है। कंपाउंडिंग सिर्फ पैसा नहीं बढ़ाता, ये टाइम को मल्टीप्लाई करता है। और जो इंसान टाइम के साथ रहता है वो जीत जाता है। अब एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ, सेविंग अर्निंग से ज्यादा पावरफुल है। सोचो, अगर तुम 2 लाख कमा रहे हो लेकिन 1.9 लाख खर्च कर देते हो तो तुम एक्चुअली पुअर हो। और अगर तुम 50,000 कमा रहे हो लेकिन 20,000 सेव कर रहे हो तो तुम स्ट्रांग हो। समझो, इनकम इंपॉर्टेंट है, लेकिन बिहेवियर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ा ट्रैप क्या है? लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन।
जब इनकम बढ़ती है तो लाइफ ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाती है। नया फोन, बेटर हाउस, प्रीमियम लाइफस्टाइल और फिर से वही जीरो फीलिंग, क्योंकि तुमने सिर्फ इनकम बढ़ाई, फ्रीडम नहीं। अब एक सिंपल सवाल, तुम पैसा क्यों कमा रहे हो? सीरियसली सोचो, क्या तुम लग्जरी के लिए कमा रहे हो या फ्रीडम के लिए? समझो, लग्जरी टेम्पररी हैप्पीनेस देता है, फ्रीडम परमानेंट पीस देता है। और जब तुम ये समझ जाते हो तो तुम अपनी लाइफ डिजाइन करना स्टार्ट कर देते हो। तुम दूसरों को इंप्रेस करना बंद कर देते हो और अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाना स्टार्ट कर देते हो। अब एक डेंजरस एनिमी, ईगो। सोचो, कितनी बार तुमने कुछ सिर्फ इसलिए खरीदा क्योंकि दूसरों को दिखाना था। एक फोन, एक बाइक, एक ट्रिप, ये सब जरूरी नहीं होते, लेकिन हम इन्हें जरूरी बना देते हैं क्योंकि हम अप्रूवल चाहते हैं। लेकिन एक ट्रूथ, जितना ज्यादा तुम इंप्रेस करने की कोशिश करोगे, उतना ज्यादा तुम अपनी फ्रीडम लूज करोगे। और अब सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट, इनफ। सोचो, अगर तुम्हें पता ही नहीं कि इनफ क्या है, तो तुम कब रुकोगे, कब सैटिस्फाई होगे, कब पीस मिलेगा? कभी नहीं। इसलिए डिफाइन करो, तुम्हारे लिए इनफ क्या है। एक नंबर, एक लाइफस्टाइल, एक फीलिंग जो तुम्हें इंटरनली सैटिस्फाई करे, क्योंकि जो इंसान सैटिस्फाइड होता है वही ट्रूली रिच होता है। अब एक बार अपनी लाइफ के बारे में सोचो, तुम जो डिसीजंस ले रहे हो, क्या वो तुम्हें फ्री बना रहे हैं या और ज्यादा डिपेंडेंट? तुम जो पैसा कमा रहे हो, क्या वो तुम्हारे लिए काम कर रहा है या तुम उसके लिए? ये सवाल सिंपल लगते हैं, लेकिन इनके आंसर्स तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज कर सकते हैं। आज बस इतना याद रखना, पैसे का गेम नंबर्स का नहीं है, माइंडसेट का है, बिहेवियर का है और पेशेंस का है। अगर तुमने ये समझ लिया तो तुम सिर्फ पैसा नहीं कमाओगे, तुम अपनी लाइफ कंट्रोल करोगे। अब एक और चीज समझते हैं, जो लोग फाइनेंशियली सक्सेसफुल होते हैं वो हमेशा स्मार्टेस्ट नहीं होते, वो सबसे डिसिप्लिन्ड होते हैं। सोचो, तुम्हारे पास एक पावरफुल स्ट्रैटेजी है लेकिन तुम उसे फॉलो ही नहीं कर पाते, तो उसका क्या फायदा? और दूसरी तरफ किसी के पास सिंपल स्ट्रैटेजी है लेकिन वो उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करता है सालों तक, तो कौन जीतेगा? आंसर ऑब्वियस है। समझो, फाइनेंस में ब्रिलियंस से ज्यादा कंसिस्टेंसी काम करती है, और कंसिस्टेंसी तब आती है जब तुम इमोशनली स्टेबल होते हो। इसलिए जो लोग अपने इमोशंस कंट्रोल कर लेते हैं वो पैसा भी कंट्रोल कर लेते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात, लोग अक्सर पूछते हैं कितना रिस्क लेना चाहिए, लेकिन ये सवाल गलत है। सही सवाल ये है, कितना रिस्क तुम इमोशनली हैंडल कर सकते हो। सोचो, अगर तुमने इन्वेस्ट किया और मार्केट 20% गिर गया तो तुम क्या करोगे? काम रहोगे या पैनिक में सब बेच दोगे? अगर तुम पैनिक करते हो तो प्रॉब्लम मार्केट नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारा बिहेवियर है। समझो, बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान वो नहीं होता जो थियोरेटिकली बेस्ट हो, वो होता है जो तुम लॉन्ग टर्म तक फॉलो कर सको। और ये तभी पॉसिबल है जब वो तुम्हारे कंफर्ट जोन के अंदर हो। इसलिए अपनी स्ट्रैटेजी दूसरों से कॉपी मत करो, अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग डिजाइन करो। अब एक और पावरफुल ऑब्जर्वेशन, कभी नोटिस किया है, लोग जल्दी रिच बनना चाहते हैं लेकिन धीरे रिच रहना नहीं सीखते। सोचो, कोई बंदा एकदम से पैसा कमा लेता है, बिजनेस से, क्रिप्टो से या किसी लकी अपॉर्चुनिटी से, लेकिन कुछ साल बाद वो फिर से जीरो पे आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसने पैसा बनाना सीखा लेकिन पैसा संभालना नहीं सीखा। समझो, वेल्थ बनाना एक स्किल है, लेकिन वेल्थ को प्रिजर्व करना उससे भी बड़ा स्किल है। और ये स्किल आता है ह्यूमिलिटी से, फियर से नहीं, लेकिन रिस्पेक्ट से, रिस्पेक्ट फॉर मनी। इसका मतलब ये नहीं कि तुम रिस्क मत लो, इसका मतलब ये है कि तुम रेकलेस मत बनो। एक सिंपल सा रूल याद रखना, कभी भी उस चीज को रिस्क मत करो जो तुम्हारे पास ऑलरेडी है और तुम्हें जरूरी है, सिर्फ उस चीज के लिए जो तुम्हारे पास नहीं है और जरूरी भी नहीं है। सोचो इस बात को, कितनी बार लोग अपनी सेविंग्स, अपनी स्टेबिलिटी सिर्फ इसलिए रिस्क में डाल देते हैं क्योंकि उन्हें थोड़ा और चाहिए, और फिर जब सब कुछ चला जाता है तब रियलाइजेशन आता है। इसलिए कभी भी अपनी स्टेबिलिटी को ग्रीड के लिए सैक्रिफाइस मत करो। अब एक और डीप कॉन्सेप्ट, कंट्रोल। सोचो, तुम्हारे पास पैसा है लेकिन तुम अपनी मर्जी से टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, तो क्या तुम एक्चुअली रिच हो? नहीं। समझो, पैसा का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि तुम नो बोल सकते हो। नो उन चीजों को जो तुम्हें पसंद नहीं, नो उन लोगों को जो तुम्हें ड्रेन करते हैं, नो उन सिचुएशंस को जो तुम्हारी एनर्जी ले लेती हैं। और ये पावर सैलरी से नहीं आती, ये आती है सेविंग्स से। जितनी ज्यादा तुम्हारे पास कुशन होगा, उतनी ज्यादा तुम्हारी लाइफ फ्लेक्सिबल होगी। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, कंपैरिजन। सोचो, तुम परफेक्टली हैप्पी हो अपनी लाइफ से,
लेकिन जैसे ही तुम किसी और की लाइफ देखते हो, तुम सडनली डिससेटिस्फाइड फील करते हो। क्यों? क्योंकि तुम कंपेयर करते हो। समझो, कंपैरिजन एक ऐसा गेम है जिसमें तुम कभी जीत नहीं सकते। हमेशा कोई ना कोई तुमसे आगे होगा, ज्यादा पैसा, बेटर लाइफस्टाइल, बिगर सक्सेस। और अगर तुम अपनी हैप्पीनेस को कंपैरिजन पे बेस करते हो तो तुम कभी हैप्पी नहीं रहोगे। इसलिए अपना गेम डिफाइन करो, अपनी रेस चूज करो, और सबसे इंपॉर्टेंट, दूसरों की रेस में मत घुसो। अब एक और चीज, जो लोग फाइनेंशियली सिक्योर होते हैं वो बोरिंग डिसीजंस लेते हैं। हाँ, बोरिंग। रेगुलर सेविंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, अननेसेसरी रिस्क अवॉइड करना, इंपल्स कंट्रोल, ये सब एक्साइटिंग नहीं लगता, लेकिन यही काम करता है। समझो, फाइनेंशियल सक्सेस फ्लैशी नहीं होता, वो साइलेंट होता है। और जो लोग साइलेंट प्रोसेस को ट्रस्ट करते हैं वही लॉन्ग टर्म जीतते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट आइडिया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सोचो, अगर तुम्हारी इनकम सडनली बंद हो जाए तो तुम कितने महीने सर्वाइव कर सकते हो? 1 महीने, 3 महीने या 1 साल? समझो, लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है। जॉब जा सकती है, हेल्थ इशू आ सकता है, मार्केट क्रैश हो सकता है, और अगर तुम प्रिपेयर्ड नहीं हो तो एक स्मॉल प्रॉब्लम भी डिजास्टर बन सकती है। इसलिए हमेशा एक बफर रखो, एक सेफ्टी नेट। ये बोरिंग लगता है, लेकिन यही तुम्हें स्ट्रेस फ्री बनाता है। अब एक और पावरफुल बैलेंस, ऑप्टिमिज्म और रियलिज्म। सोचो, सक्सेसफुल लोग ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, वो बिलीव करते हैं कि फ्यूचर बेटर होगा, लेकिन साथ ही वो रियलिस्टिक भी होते हैं, वो जानते हैं कि प्रॉब्लम्स आएंगी। समझो, ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म डेंजरस है और एक्सट्रीम पेसिमिज्म तुम्हें रोक देता है। बैलेंस क्या है? ये सोच कि लॉन्ग टर्म में सब ठीक होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है। और जब तुम इस माइंडसेट के साथ जीते हो तो तुम प्रिपेयर्ड भी रहते हो और होपफुल भी। अब एक और बात, फाइनेंशियल डिसीजंस लॉजिकल नहीं होते, वो पर्सनल होते हैं। सोचो, कोई बंदा रिस्क लेके कंफर्टेबल है, कोई नहीं। कोई अग्रेसिवली इन्वेस्ट करता है, कोई सेफ रहता है। कौन सही है? दोनों। क्योंकि हर इंसान का बैकग्राउंड अलग है, एक्सपीरियंसेस अलग हैं, फियर अलग हैं, गोल्स अलग हैं। इसलिए कभी भी ब्लाइंडली किसी और की स्ट्रैटेजी फॉलो मत करो, अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग डिसीजंस लो। अब एक और सटल चीज, पेशेंस। लोग बोलते हैं पेशेंस रखो, लेकिन एक्चुअली पेशेंस होता क्या है? सिर्फ वेट करना? नहीं। पेशेंस का मतलब है प्रोसेस पे ट्रस्ट रखना, जब रिजल्ट्स विजिबल ना हो तब भी। सोचो, तुमने इन्वेस्ट किया, 2 साल तक कुछ खास ग्रोथ नहीं हुई, तुम फ्रस्ट्रेट हो गए और तुमने एग्जिट कर लिया। और फिर नेक्स्ट 5 इयर्स में मार्केट बूम कर गया। तुमने क्या लूज किया? अपॉर्चुनिटी। इसलिए पेशेंस सिर्फ टाइम का गेम नहीं है, माइंड का गेम है। अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सिंप्लिसिटी। सोचो, लोग कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज के पीछे भागते हैं, एडवांस टेक्निक्स, ट्रेडिंग ट्रिक्स, सीक्रेट फॉर्मूलाज, लेकिन सच सिंपल चीजें ही काम करती हैं। रेगुलर सेविंग, डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, लो कॉस्ट, ये सब बोरिंग लगता है, लेकिन यही पावरफुल है। समझो, कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हें स्मार्ट फील कराती है, सिंप्लिसिटी तुम्हें रिच बनाती है। अब एक और चीज, मिस्टेक्स। सोचो, क्या तुम लाइफ में कभी फाइनेंशियल मिस्टेक नहीं करोगे? इम्पॉसिबल। हर इंसान गलती करता है। इंपॉर्टेंट क्या है कि तुम उस गलती से क्या सीखते हो। एक मिस्टेक तुम्हें डिस्ट्रॉय नहीं करती, लेकिन रिपीटेड मिस्टेक्स करती हैं। इसलिए जल्दी सीखो, अडैप्ट करो और ईगो को साइड में रखो। अब एक और डीप ऑब्जर्वेशन, मनी और हैप्पीनेस का रिलेशन। सोचो, एक पॉइंट तक पैसा हैप्पीनेस बढ़ाता है, क्योंकि वो बेसिक नीड्स फुलफिल करता है, सिक्योरिटी देता है, कंफर्ट देता है। लेकिन एक पॉइंट के बाद एक्स्ट्रा पैसा एक्स्ट्रा हैप्पीनेस नहीं देता। क्यों? क्योंकि उसके बाद गेम चेंज हो जाता है। वो कंपैरिजन का गेम बन जाता है, स्टेटस का गेम बन जाता है, ईगो का गेम बन जाता है। इसलिए अगर तुम हैप्पीनेस के लिए पैसा कमा रहे हो तो एंश्योर करो कि तुम उस रेस में एंटर ना हो जाओ जहां हैप्पीनेस मिलती ही नहीं है। अब एक फाइनल रिफ्लेक्शन। सोचो, अगर तुम्हें किसी को इंप्रेस नहीं करना होता, अगर सोसाइटी जज नहीं करती, अगर कंपैरिजन नहीं होता, तो तुम अपनी लाइफ कैसे जीते? क्या तुम वैसे ही स्पेंड करते, वैसे ही काम करते, वैसे ही डिसीजंस लेते? शायद नहीं। और वही तुम्हारी रियल ट्रूथ है, वही तुम्हारी रियल प्रेफरेंस है। समझो, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि तुम सब कुछ अफोर्ड कर सको। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये है कि तुम्हें सब कुछ अफोर्ड करने की जरूरत ना हो। और जब तुम ये समझ जाते हो तो तुम्हारा पूरा रिलेशनशिप विद मनी चेंज हो जाता है। तुम काम हो जाते हो, तुम कॉन्शियस हो जाते हो, तुम इंटेंशनल हो जाते हो, और धीरे धीरे तुम अपनी लाइफ को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते। समझो, अब तक जो हमने बात की वो सिर्फ नॉलेज नहीं थी, वो एक नया नजरिया था।
लेकिन नॉलेज तब तक पावरफुल नहीं होता जब तक वो एक्शन में कन्वर्ट ना हो। इसलिए अब बात करते हैं उन सिंपल रूल्स की जो तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ को क्वाइटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सोचो, अगर तुम बस इनमें से आधे रूल्स भी ऑनेस्टली फॉलो कर लो तो 5-10 ईयर्स बाद तुम्हारी लाइफ कंप्लीटली डिफरेंट हो सकती है। रूल 1, हमेशा अपनी इनकम से कम खर्च करो। ये सिंपल लगता है लेकिन यही फाउंडेशन है। अगर ये कंट्रोल में नहीं है तो बाकी सब स्ट्रैटेजीज यूजलेस हैं। तुम कितना कमा रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम कितना बचा रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। रूल 2, सेविंग्स को लेफ्ट ओवर मत बनाओ, प्रायोरिटी बनाओ। मोस्ट लोग क्या करते हैं, पहले खर्च करते हैं, फिर जो बचता है वो सेव करते हैं, और रिजल्ट कुछ नहीं बचता। इसको रिवर्स करो, पहले सेव करो, फिर जो बचे उसमें जियो। रूल 3, इमरजेंसी फंड बनाओ। लाइफ प्रेडिक्टेबल नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, और जब प्रॉब्लम आती है तब पैसा ही तुम्हें पैनिक से बचाता है। कम से कम 6 मंथ्स का एक्सपेंस साइड में रखो, ये तुम्हारी मेंटल पीस का इंश्योरेंस है। रूल 4, लॉन्ग टर्म सोचो। शॉर्ट टर्म में मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा, इनकम फ्लक्चुएट करेगी, लाइफ चेंज होती रहेगी, लेकिन अगर तुम्हारा विजन क्लियर है तो तुम डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। लॉन्ग टर्म थिंकिंग तुम्हें स्टेबिलिटी देती है। रूल 5, कंपैरिजन बंद करो। तुम्हारी लाइफ तुम्हारी है, तुम्हारी रेस तुम्हारी है। जब तुम दूसरों को देखकर डिसीजंस लेते हो तो तुम अपनी डायरेक्शन लूज कर देते हो। रूल 6, अपनी लाइफस्टाइल को कंट्रोल करो। इनकम बढ़ने का मतलब ये नहीं कि लाइफस्टाइल भी उतनी ही स्पीड से बढ़े। अगर तुमने लाइफस्टाइल कंट्रोल कर ली तो तुम बहुत जल्दी फ्रीडम अचीव कर सकते हो। रूल 7, रिस्क समझ के लो। ब्लाइंड रिस्क लेना स्टुपिडिटी है, लेकिन जीरो रिस्क लेना भी डेंजरस है। बैलेंस बनाओ, वो रिस्क लो जो तुम इमोशनली हैंडल कर सको। रूल 8, पेशेंस डेवलप करो। ये सबसे अंडररेटेड स्किल है। हर चीज़ इंस्टेंट नहीं होती, रियल ग्रोथ स्लो होती है लेकिन पावरफुल होती है। रूल 9, अपनी डेफिनेशन ऑफ इनफ क्लियर करो। अगर तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हें कितना चाहिए तो तुम कभी सैटिस्फाइड नहीं होगे, और जो इंसान सैटिस्फाइड नहीं होता वो कभी पीसफुल नहीं होता। रूल 10, अपने पैसे को रिस्पेक्ट दो। पैसा एक टूल है, उसको मिसयूज मत करो। हर डिसीजन कॉन्शियस लो, हर खर्चा इंटेंशनल हो। अब थोड़ा रुकते हैं और एक डीप रिफ्लेक्शन करते हैं। सोचो, अगर आज तुम्हारी लाइफ एग्जैक्टली वैसे ही चलती रही जैसे अब चल रही है तो 10 ईयर्स बाद तुम कहाँ होगे, फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली? क्या तुम उस फ्यूचर से खुश हो या थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है? अगर अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो समझ जाओ, चेंज की ज़रूरत है। और गुड न्यूज़ ये है, चेंज एक बड़े स्टेप से नहीं आता, छोटे कंसिस्टेंट स्टेप से आता है। आज तुम एक छोटा डिसीजन ले सकते हो, स्पेंडिंग थोड़ी कंट्रोल करना, सेविंग स्टार्ट करना, इंपल्सिव डिसीजंस रोकना, और ये छोटा डिसीजन टाइम के साथ एक ह्यूज इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। समझो, फाइनेंशियल लाइफ एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। जो लोग जल्दी भागते हैं वो जल्दी थक जाते हैं, जो लोग स्टेडी रहते हैं वो फिनिश लाइन क्रॉस करते हैं। अब एक और चीज़, जो लोग ट्रूली सेटिस्फाइड होते हैं वो सिर्फ पैसा नहीं समझते, वो अपनी प्रायोरिटीज समझते हैं। सोचो, तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? फैमिली, टाइम, हेल्थ, पीस? अगर पैसा इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं कर रहा तो फिर पैसे का क्या यूज़? इसलिए पैसा कमाओ, लेकिन उसको अपनी लाइफ का सेंटर मत बनाओ। उसको एक टूल के बना के रखो जो तुम्हारी लाइफ को बेटर बनाए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं। अब एक और पावरफुल थॉट, कभी कभी सबसे स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन होता है कुछ ना करना। हाँ, कुछ ना करना। मार्केट गिर रहा है, लोग पैनिक कर रहे हैं, न्यूज़ नेगेटिव है, और तुम बस काम हो, अपनी स्ट्रैटेजी पे स्टिक हो। ये इजी नहीं होता, लेकिन यही डिफरेंस क्रिएट करता है। समझो, एक्टिविटी और प्रोग्रेस अलग चीज़ें हैं। बिजी रहना मतलब प्रोडक्टिव होना नहीं होता। कभी कभी पेशेंस ही बेस्ट एक्शन होता है। अब एक लास्ट रिफ्लेक्शन। सोचो, अगर तुम्हें कल से पैसे की टेंशन ही ना हो तो तुम क्या करोगे? कौन सी लाइफ चूज करोगे? कौन सा काम करोगे? किन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करोगे? यही तुम्हारी आइडियल लाइफ है, और पैसा सिर्फ एक ब्रिज है जो तुम्हें वहां तक ले जा सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब तुम उसे सही डायरेक्शन में यूज करो। अब ये सब सुनने के बाद शायद तुम्हें लगे कि ये सब सिंपल है, और हाँ, ये सिंपल है, लेकिन ईजी नहीं है,
क्योंकि इसमें डिसिप्लिन चाहिए, सेल्फ कंट्रोल चाहिए और सबसे ज़्यादा ऑनेस्टी चाहिए अपने आप के साथ। लेकिन अगर तुम रेडी हो तो ये जर्नी तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकती है। आज एक डिसीजन लो कि तुम पैसे के पीछे ब्लाइंडली नहीं भागोगे, तुम उसे समझ के कॉन्शियसली यूज करोगे और धीरे धीरे तुम देखोगे कि सिर्फ तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ नहीं, तुम्हारी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है। अब जाने से पहले एक छोटा सा थॉट छोड़ के जाता हूं। अगर पैसा तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तो तुम सही डायरेक्शन में हो। अगर पैसा तुम्हारी प्रॉब्लम्स बढ़ा रहा है तो शायद तुम्हें अपनी स्ट्रैटेजी रीथिंक करनी चाहिए। और अगर आज की बात ने तुम्हें थोड़ा भी सोचने पे मजबूर किया है तो बस एक काम करना, आज रात सोने से पहले अपने आप से एक सवाल पूछना, मैं पैसे को कंट्रोल कर रहा हूं या पैसा मुझे कंट्रोल कर रहा है? इसका ऑनेस्ट आंसर ही तुम्हारी नेक्स्ट मूव डिसाइड करेगा। और अगर तुम्हें ऐसे ही डीप कॉन्वर्जेशंस पसंद हैं जहां हम सिर्फ नॉलेज नहीं क्लैरिटी ढूंढते हैं, तो ज्ञान ऑडियो के साथ जुड़े रहना। ये सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये एक जर्नी है जहां हम अपनी सोच को अपग्रेड करते हैं स्टेप बाय स्टेप। अगली बार जब तुम यहां वापस आओ तो सिर्फ सुनने के लिए मत आना, थोड़ा चेंज लेकर आना, क्योंकि यहां सुनने वाले नहीं बदलने वाले लोग आते हैं। मिलते हैं जल्दी।